नमस्ते यारा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। है गाइस, हमारे बगल से एक आदमी जा रहे हैं। खैर कर तो बहुत दिन से रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है। मतलब मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन वो चलते चलते अनुलोम विलोम कर रहा है। माने कि चल भी रहे और अनुलोम विलोम भी उसका हो रहा है। अब ये कौन सा प्राणायाम है? मुझे लगता है बेनिफिट करे न करे, हानि जरूर करेगा, ये सिर्फ लगता है। खैर, प्राणायाम का एक विशेष तरीका होता है और उसे जिस तरीके से कहा जाए उसी तरीके से करना चाहिए, नहीं तो हानि पहुंचा सकता है एक्चुअली। हमारे घर में नहीं, वेलकम टू हो चुका है। हमारे घर में कुछ शेर पधारे हैं। पहला शेर, दूसरा शेर। जो वीडियो बनाता है होता है चूहा। ना माँ, चूहा नहीं बोलने का। चूहा कैसे लगता है तुमको? अभी ये बब्बर शेर है एक्चुअली, बब्बर शेर। ना ना ना। अब आता हूँ सबका असली इंट्रोडक्शन। शेर, गधा, उल्लू के पट्ठा, भेड़िया, बस। अलग के बात है, शेर नहीं लग रहे होंगे तो, लेकिन और आज का खुशखबरी ये है कि मेरी दादी को कुत्ता काट लिया। इसमें खुशखबरी वाली क्या बात है? और खुशखबरी ये है कि मैं दादी को टीका दिलवा के आ गया हूँ, इसीलिए खुशखबरी है। भाई आज सुबह ना बारिश हो रही थी, मस्त बारिश, जबरदस्त बारिश। बूम बूम सकला कला का बूम, दिल की धड़कन बोले रे बूम बूम सकला कला का बूम। हाँ। मैंने एक चीज़ देखा कि मतलब जो कढ़ाई में जो सब्जी थी, वो मम्मी ने खाना जो था ना लेट बनाया था, यानी कि 2-3 बजे करीब बनाया था। तो मैं थोड़ा लेट से खाया आज। तो मैं जैसे गया ना, तो मैंने देखा कि उसी सब्जी को गर्म करके रख दिया था, रोटी फिलहाल बना दिया गया था। तो मुझे ना इच्छा नहीं हुई खाने की, मन लगा कि यार फिर से वही सब्जी खाऊं। तो मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है कि अगर कोई भी चीज़ है जो हमें इंद्रिय सुख देता है, चाहे मुंह से हो, कान से हो, आँख से हो, कोई भी चीज़, हम बोरियत फील करते हैं। लेकिन मैंने एक रियलाइज़ किया कि एक प्रेम ही ऐसा होता है कि इंसान को जो मतलब उस प्रेम में वही इंसान चाहिए, उसके अलावा दूसरा नहीं चाहिए। हाँ, आदमी भले ज़िंदगी के साथ, नसीब के साथ कह लो, या और किसी भी चीज़ के साथ समझौता कर लेता है, वो अलग मैटर है। लेकिन और बाकी चीज़ है ना, उससे आदमी बोर हो सकता है। प्रेम में क्या होता है, आदमी झगड़ता भी उसी से है, लेकिन वही इंसान चाहिए एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि यार इसीलिए शायद लोग प्रेम को इतना पवित्र मानते हैं, और इसीलिए प्रेम का रिश्ता आदमी की आत्मा से कहा जाता है, इंद्रिय सुख से नहीं। और अगर कोई इंद्रिय सुख से अगर जुड़ रहा है तो भाई वहाँ प्रेम इंद्रिय सुख के थ्रू हो सकता है थोड़ा। वो जैसे लोग कहते हैं ना कि वो सेक्स, संभोग, ये एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का पार्ट हो सकता है। खैर वो जो भी है, मैं ऐसा इसलिए बक रहा हूँ क्योंकि आज मैं ना ओझा सर है ना, मैं उसका एक मतलब देख रहा था, एक पॉडकास्ट। बोलते अच्छा है, अगर आपको पिछवाड़े में आग लगानी है ना तो देख सकते हो, बट आग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो उन्होंने ओशो के बारे में बोल रहे थे कि वो बोलते कि अगर आपको मतलब सेक्स करने का मूड है तो आप डूब जाओ सेक्स में, ऐसे मतलब डूब जाओ एकदम, सारा काम छोड़ के उसी में लग जाओ, और फिर आपको वहाँ से कुछ रास्ता मिलेगा। ये बात सत्य है। लेकिन फिर वो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कहते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, पूरी ब्रह्मचर्य हो जाओ। मुझे पता नहीं था, मैं एक अप्लाई कर रहा था कि मेरा स्वीट्स का जो होता है ना, मेरा अंदर बुखार चढ़ा था खाने का, मैं उसे कभी थकता नहीं था। मुझे लगता था कि और खाओ, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, क्रेविंग जो होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता था। तो मैं ना एक दिन 6 महीने तक मतलब एक अपने आप से डिसाइड किया कि मुझे नहीं खाना है। ठीक है, मैंने नहीं खाया, तो शरीर में अच्छा खासा ग्लोइंग हुआ, मतलब शरीर अच्छे मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। और उसके बाद क्या उसके बाद मैंने पूरा एकदम जितना भी मिठाई था ना, मुझे माइंड में जितना भी मेरे लोकल में, मैं पूरा खरीद के भर के ले आया और मैं खाने लगा। और मैं उस दिन इतना खाया, उस दिन भी खाया, उसके जस्ट अगले दिन भी खाया, और इतना खाया अगर मुझे इतना रियलाइज है कि मैं अगर मिठाई की दुकान की तरफ देख भी नहीं रहा था, क्योंकि अगर मैं इधर देखता तो मुझे वोमिटिंग करने का मन आता, अंदर इतना ज़्यादा मतलब गलत गंदा मतलब फीलिंग्स आ रही थी।
तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक ब्रह्मचर्य की नाश की बात है तो मुझे लगता है कि इसमें ये कंडीशन नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप शरीर को गड़बड़ कर सकते हो, तो आपके पास थोड़ा सा बैकअप है, 1-2 दिन में आप रिलैक्स कर सकते हो। लेकिन अगर कोई इंसान अपने टेस्टोस्टेरोन को लूज करता है तो उसको एक लंबा टाइम लग जाता है एक्चुअली। इंद्रिय सुख को कोई इंसान कब तक टाल सकता है ना, लेकिन कोई बात नहीं है, जो भी है थॉट है, एक जिंदगी है, बैलेंस। अति माने क्षति, कम है तो दिक्कत है, मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। इसीलिए हमारे ग्रंथों में ना गृहस्थ धर्म बताया गया है कि आपको एक टाइम तक रहना है एकदम पूरा ब्रह्मचर्य, उसके बाद जैसे ही गृहस्थ धर्म में आप एंट्री मारो एकदम फुल डूब जाओ, और फिर एक उम्र होने के बाद जब आपको रियलाइज हो जाए कि नहीं यार ऐसा नहीं। लेकिन आजकल तो अलग बात है। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि अगर आपको जीवन में कुछ भी सवाल होता है ना, अगर आपके मन में वो सवाल चल रहा है तो उसका आंसर देर सवेर ना आपको मिल ही जाता है एक्चुअली। मुझे वैसे मिलता है कि मन में ये प्रेम इतना पवित्र क्यों होता है, क्यों एक प्रेम में इंसान को वही इंसान चाहिए होता है, क्योंकि वो इंद्रिय से जुड़ा ही नहीं रहता है। और इसीलिए शायद प्रेम 2 आत्माओं का मिलन कहा गया है, 2 शरीर का बाद में पहले 2 आत्माओं का, और आत्मा मिल जाता है तो शरीर मिले जाता है। पर आजकल अच्छा है, आत्मा मिले ना मिले, पहले शरीर मिलना चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए, बैकग्राउंड मिलना चाहिए, कास्ट मिलना चाहिए, धर्म मिलना चाहिए, जाति मिलना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, खैर प्रेम इन सब चीज़ों से ऊपर है। शायद ईश्वर का एक स्वरूप, शायद नहीं, हाँ ईश्वर का ही एक स्वरूप हम इंसान इतनी आसानी से समझ ले, मुमकिन नहीं, बस आभास करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। कुछ अंदाज़ा कल लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।